बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे। और ये हमारा लॉकडाउन सेशन जो है कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम लाइव एकेडमीज़ के साथ आपके साथ कांटेक्ट में हैं। और मुझे उम्मीद है बेटा आप लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जो हैं वो अपने इसी स्टडी को इसी तरीके से इसी पैशन के साथ आगे लेके चलें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं क्लासेस के अंदर दोबारा से, वक्त बहुत करीब है। तो बाकी की इंशाल्लाह डिस्कशन हम लोग क्लासेस के अंदर करेंगे, जो कुछ हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे। जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, ऑन नहीं होती, तब तक हम लोग इसी तरह लाइव एकेडमी के थ्रू आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। आज बेटा हम लोग जो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक समझने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 के अंदर, तो बेटा वो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का। और ये ऐसे कहें कि लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको हम लोग आज फोकस करेंगे, जिसको हम लोग आज समझेंगे ये क्या है, क्यों है, किस तरह है। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर ये बात कही थी कि फ्लूइड डायनामिक्स में कुछ नए पैरामीटर्स आएंगे। जिस तरह हम लोगों ने बात की विस्कोसिटी की, हमने कहा इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, जिस तरह टर्बुलेंट फ्लो था, लैमिनार फ्लो था, टर्मिनल वेलोसिटी थी। फिर हमने कहा कुछ न्यू प्रिंसिपल्स भी होंगे विच आर इन्वॉल्विंग द फ्लूइड मोशन। तो बेटा सबसे फर्स्ट हम लोगों ने जो बात की थी प्रिंसिपल की थी, वो थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज हम लोग बात करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की। बर्नौलीज प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल होता क्या है, जरा इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने बर्नौलीज इक्वेशन की, बर्नौलीज प्रिंसिपल की। आपकी बुक के ऊपर ये मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहां से हम लोग आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन और स्टेट द बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा तो आप ये तमाम का तमाम जो मैंने नोट करवाया हुआ है आप इसको लिखेंगे। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेसिकली द सम। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है ये एक सम से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है। किस किस चीज का सम है जरा इसको देखते हैं बेटा। तो सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बेटा। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीन चीजों का सम बेटा। किस किस का सम, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये तीनों चीजें किसकी होंगी, प्रेशर किसका होगा, फ्लूइड का होगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसका होगा, फ्लूइड का होगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसका होगा, फ्लूइड का होगा। बेटा इन तीनों चीजों का सम किसके लिए, फ्लूइड के लिए। लेकिन कौन सा फ्लूइड, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। सो सम ऑफ, बेटा याद कर ले सब लोग इसको, सम ऑफ किस किस का सम बेटा, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसका, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। किसमें फ्लो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म पाइप में। फ्लूइड है ना, फ्लो करेगा। किसमें फ्लो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म पाइप में। सो बेटा ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी आइडियल फ्लूइड का जब वो फ्लो करेगा किसी भी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से, तो बेटा तीन चीजों का सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कौन कौन सी तीन चीजें बेटा, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा स्टेटमेंट हम लोगों ने बात की, स्टेटमेंट मुझे होप सो आप लोगों को याद भी होगी। तो बेटा स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ किस किस का सम, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसका बेटा, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। किसके लिए, फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप, कहां पे, एट एनी पॉइंट, दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। और बेटा ये स्टेटमेंट है किसकी, बर्नौलीज प्रिंसिपल की। सो दैट इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। हमारी बुक में ये स्टेटमेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने आपको लिखवा दी है, तो अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। तो बेटा जरा नोट करते हैं हम लोगों ने जो बातें कही उसको किस तरीके से हम सम अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा प्रेशर,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी मैं कैपिटल वी लिखूंगा, कैपिटल वी ऑलवेज रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। क्लियर हो गया भाई, विच इज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा जरा नोट करें, तो ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है जो ऊपर लिखी हुई है। क्या स्टेटमेंट थी, दोबारा से स्टेटमेंट क्या थी, द सम ऑफ, किस किस का सम बेटा, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। तो बेटा इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, हमेशा सेम रहेगा। और ये चीज बेटा हमने प्रूव करनी है। अब प्रूव करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है ताकि हमें पता लग जाए हमने क्या चीज प्रूव करनी है, हमने कहां तक पहुंचना है, क्या हमारी डेस्टिनेशन है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो बेटा हम लोगों ने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर प्लस mgh डिवाइडेड बाय v, here v is the volume, capital V is the volume, plus half mv², small v refers to the velocity, speed with which the fluid is moving or flowing, while the capital V is termed as the volume of the fluid. So बेटा नोट करें जरा, तो mass over volume, mass over volume क्या चीज होती है, डेंसिटी नहीं होती, डेंसिटी इक्वल्स टू mass पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा जरा इसको लिख लेते हैं यहां पे, ये देखें मैं यहां पे रेफर कर रहा हूं। बेटा हमें इस चीज का पता है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो बेटा ये देखें m ओवर v, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रो। सिमिलरली m ओवर कैपिटल V क्या लिख सकता हूं, रो। तो बेटा हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v²। बेटा इन तीनों का सम किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। और ये बेटा एक्चुअली हमारे पास क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है, जिसको हम लोगों ने प्रूव करना है आज तो हम लोग लेक्चर करते हैं, कोशिश करते हैं प्रूव करने की, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सम अप करेंगे। तो देखते हैं बेटा दोबारा से स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने क्या कहा स्टेटमेंट के अंदर, सम ऑफ, किस किस का सम बेटा, प्रेशर का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो बेटा इन तीनों चीजों का सम किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, जिसको बेटा हम लोगों ने फर्दर ऑन सॉल्व किया और हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचे कि बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है उसके मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह की होगी, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v² दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बेटा हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल जो था, बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना ली, उसकी मैथमेटिकल हम लोगों ने एक शक्ल बना ली है जो कि हमें यहां पे नजर आ रहा है, और हमने इस चीज को पहुंचना है, ये हमारी डेस्टिनेशन है। अब जो कुछ बेटा हम लोगों ने स्टेटमेंट में कहा है, इसको प्रूव करने के लिए बुक के मुताबिक, बुक आप सब लोग ओपन करेंगे, आपको बुक्स के अंदर नजर आएंगी डायग्राम के साथ हस्बे ममूल हम लोग हमेशा से क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग थी स्टेटमेंट की, सेकंड हेडिंग किसकी हुई, एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन किसकी होती है, डायग्राम की। तो डायग्राम में बेटा हमें नजर आ रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब क्या है कि यहां इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लार्ज है, यहां इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 जो है वो कैसा हो गया है, स्मॉल हो गया। यहां पे इसकी बेटा ग्राउंड से हाइट कितनी है, H1 है। इस पॉइंट के ऊपर इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई है, H2 हो गई है। मतलब ऐसा पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और हाइट जो है वो हर इंस्टेंट के ऊपर चेंज हो रही हो, वेरी कर रही हो, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम, कांस्टेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, ऐसी चीज जो वेरी कर रही होगी, जो चेंज हो रही होगी। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म पाइप हमें नजर आ रहा है जिसके अपर एंड के ऊपर कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A1, और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P1 कितना है बेटा, एक्ट कर रहा है इनवर्ट साइड पे। फ्लूइड है विच इज मूविंग
विद स्पीड v1, कितने टाइम में बेटा, t टाइम में। चूंकि फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, तो उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके अपर एंड की बेटा ग्राउंड से हाइट कितनी है, h1 है, एंड फ्लूइड कवर्स द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये बिल्कुल वही पैरामीटर्स हैं जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में थे। अगर आप लोग गौर कर रहे हो तो बेटा a1 वही पैरामीटर है, डेल्टा x1 वही पैरामीटर है, v1 वही पैरामीटर है, रो भी वही पैरामीटर है, t भी वही पैरामीटर है। यहां पे सिर्फ दो नए पैरामीटर्स आए हैं, सारी की सारी डायग्राम भी बिल्कुल वैसी ही है, थोड़ा सा डायग्राम में फर्क है। लास्ट टाइम ये वाला बेटा एंड अपर एंड था, वो वाला लोअर एंड था, बस ये फर्क है। बाकी तमाम की तमाम डायग्राम क्या है, सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है, सिवाय दो पैरामीटर्स के। कौन कौन से बेटा, एक प्रेशर और दूसरी इसकी हाइट, बाकी तमाम पैरामीटर्स सेम है। तो दोबारा बेटा जरा गौर से पढ़ते हैं, बुक आप सब लोगों के पास है। अब चूंकि हम लोगों ने बात की थी कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड, एक्सप्लेनेशन क्या कहा, कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड जब भी होगा बेटा तो उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तीन प्रॉपर्टीज थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, नॉन विस्कस था, उसकी विस्कोसिटी 0 होती है, ईटा 0 होता है। इनकंप्रेसिबल था, इनकंप्रेसिबल का मतलब बेटा उसकी डेंसिटी जो है कभी भी चेंज नहीं होती, रो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और तीसरी बेटा उसकी प्रॉपर्टी थी, तीसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि उसका फ्लो कैसा होता है, स्टेडी। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका जो फ्लो है स्टेडी फ्लो, टाइम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, टाइम ऑफ फ्लो सेम रहेगा। मुश्किल बात तो कोई नहीं भाई, ओके। एक्सप्लेनेशन दोबारा से पढ़ते हैं। कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड, एक बेटा आइडियल फ्लूइड हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब उस आइडियल फ्लूइड की तीन प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी, फ्लूइड इज नॉन विस्कस, ईटा इक्वल्स टू 0, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी रो इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज द स्टेडी फ्लो, इज फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप। पाइप कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो याद हो गया, आइडियल फ्लूइड था, तीन प्रॉपर्टीज थी, और आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है कहां से, नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से। अपर एंड के ऊपर, अपर एंड के ऊपर प्रेशर कितना है, P1, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1, डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा x1, कितने टाइम में किया है, T1, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, V1 से, जबकि अपर एंड की ग्राउंड से हाइट कितनी है, H1। मुश्किल बात तो कोई नहीं। फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द लोअर एंड, जब लोअर एंड की तरफ फ्लो करेगा तो बेटा उसका प्रेशर कितना हो गया, P2, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, A2, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेल्टा x2, कितने टाइम में कर रहा है, T टाइम में, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, V2 से। बात समझ आई, क्लियर हो गया कुछ। तो बेटा ये हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के अंदर अपर और लोअर एंड को टर्म बाय टर्म, साइड बाय साइड, जब उसकी बारी आएगी हम लोग उसको डिफाइन करेंगे डेरिवेशन के साथ। अभी डेरिवेशन पे स्विच करने से पहले कुछ हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देख लें बेटा। तो ये कुछ पिछली चीजें हैं, रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। बेटा A1 V1 किसके इक्वल होता है, A2 V2 के, दैट इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, प्रोडक्ट था, किस किस का प्रोडक्ट था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A का एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड मूविंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप एट एनी पॉइंट। इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसके इक्वल होता है, AV के इक्वल होता है। और मैंने कहा था वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। कैपिटल V ऑलवेज रेफर्स टू द वॉल्यूम। यहां पे अक्सर बच्चे बेटा कैपिटल V और स्मॉल v के अंदर गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लियरली कोशिश की है, स्मॉल v को इस तरह से डिफाइन किया है और कैपिटल V को मैंने एजेस को जो है वो इस तरह से कैपिटल बना दिया है। कैपिटल V इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, V/T। तो बेटा डेरिवेशन पे स्विच करते हैं, डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। सबसे पहले जरा सब काम को रिवाइज कर लें एक बार। सबसे पहले हमने बात की स्टेटमेंट की, क्या कहा बेटा स्टेटमेंट में, हमने कहा स्टेटमेंट के अंदर सम है, किस किस का सम है, तीन चीजों का। पहली चीज क्या थी, प्रेशर, दूसरी चीज क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और बेटा तीसरी चीज क्या थी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द बर्नौलिस प्रिंसिपल। फिर हम लोगों ने बेटा इसको प्रूव किया फर्दर ऑन, और हमने ड्राइव किया कि बर्नौलिस प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ इस फॉर्म में है, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर बेटा हम लोगों ने सेकंड हाइडिंग बनाई,
स्टेटमेंट के बाद हस्बे मामूल एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन किसकी होती है बेटा? हमेशा से डायग्राम की होती है। हमने डायग्राम ड्रा की, डायग्राम में क्या नजर आ रहा है? एक आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी बेटा? नॉन विस्कस था, इनकम्प्रेसिबल था और स्टेडी फ्लो था। इज फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। कहां पे बेटा? एट अपर एंड। कौन से एंड पे है? अपर एंड पे। प्रेशर कितना है? P1। फ्लूइड इज मूविंग विद स्पीड V1, covers the distance delta x1 in time t and the height of the upper end from the ground कितनी है बेटा? h1। when fluid is moving through the lower end, the cross sectional area of the lower end कितना है बेटा? a2। pressure where the pressure is p2, fluid is moving with speed v2, covers the distance delta x2 in time t। क्लियर हो गया भाई? तो बेटा हम लोग अब डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। सो डेरिवेशन के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? प्रेशर। प्रेशर के लिए तो बेटा अपर एंड, डेरिवेशन के लिए अपर एंड पे द प्रेशर एट अपर एंड कितना है? P1। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेटा अपर एंड पे फोर्स कितनी लग रही है? F1। एरिया कितना है? A1। अगर मैंने फोर्स निकालनी हो F1 तो बेटा A1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बेटा F1 का हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। क्या फॉर्मूला आ गया? P1 A1। If we are interested in to find out the work done at upper end, तो बेटा हम लोगों को वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क डन फाइंड करना है हमने, तो बेटा वर्क फाइंड करने के लिए अगर वर्क का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दूं तो बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहां पे तो डॉट हमने यूज नहीं किया, तो बेटा मैं डॉट की एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि फोर्स भी इस तरफ को लग रही है, देख रहे हैं प्रेशर किस तरफ को है? इस साइड पे है, एरो का निशान, और बॉडी मूव भी उसी डायरेक्शन में कर रही है। अगर बेटा बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कवर्स द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। व्हेनेवर द बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बेटा वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। एंड इफ द बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बेटा फिर वर्क कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अंडरस्टैंड? ये हम लोगों ने दो बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस की थी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और फर्स्ट टॉपिक में वर्क डन के टॉपिक में भी हम लोगों ने फाइंड की थी। अच्छा वापस आते हैं, तो बेटा वर्क डन फाइंड करना था F डॉट डी। अब ये वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो बेटा वर्क W1 अपर एंड में फाइंड करना है। फोर्स कितनी लग रही है? F1, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? डेल्टा x1। तो बेटा वर्क W1 इक्वल हो जाएगा F1 डेल्टा x1। इस F1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें P1 A1, तो बेटा वर्क डन एट अपर एंड W1 किसके इक्वल हो गया? P1 A1 डेल्टा x1। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बेटा सिमिलरली हम लोग वर्क फाइंड कर सकते हैं एट द लोअर एंड भी। तो बेटा लोअर एंड के ऊपर अगर हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो बेटा P2 फिर से सिमिलरली किसके इक्वल होगा? F2 ओवर A2, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर बेटा मैंने F2 फाइंड करना है, A2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा F2 किसके इक्वल आ गया? P2 A2। अब जरा यहां नोट करें बेटा, बड़े गौर करने वाली बात है। फोर्स प्रेशर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या है? फोर्स है, बिकॉज P2 इक्वल्स टू F2 ओवर A2। ऐसी बात है कि नहीं? अब फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है और बॉडी जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जब भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो, डिस्टेंस कवर हो, फ्लूइड मूव करे ऑपोजिट टू द फोर्स, तो बेटा वर्क हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो बेटा फ्लूइड मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? ऑपोजिट टू द फोर्स। फ्लूइड इज मूविंग ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, तो बेटा वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया है। P1 A1 डेल्टा x1, नीचे W2 किसके इक्वल होगा? P2 A2 डेल्टा x2 के, लेकिन साथ नेगेटिव साइन क्यों आया है? बिकॉज वर्क डन इज नेगेटिव। तो बेटा अपर एंड पे वर्क डन पॉजिटिव हम लोगों ने फाइंड आउट किया, लोअर एंड पे वर्क डन हम लोगों ने नेगेटिव फाइंड आउट किया। मुश्किल बात तो कोई नहीं। आज इंशाल्लाह हम लोग वर्क डन तक काम करेंगे, जितना ये मैंने व्हाइट बोर्ड फिल किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल
हम लोग जो है उसको कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। अगर बेटा मैंने टोटल वर्क फाइंड करना हो तो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्क्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा दोनों वर्क्स को, वर्क डन को आपस में ऐड करेंगे तो बेटा W किसके इक्वल हो जाएगा, W1 प्लस W2। अब यहां बेटा मैंने एक स्टेप मिस किया है, ये स्टेप मैं ऊपर करवा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग इसको भूल ना जाएं कहीं। तो बेटा W इक्वल्स टू P1 A1 डेल्टा X1 प्लस, ऐसे ही होगा ना। बेटा W2 की वैल्यू क्या है, माइनस P2 A2 डेल्टा X। तो बेटा प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। गॉट इट। तो बेटा वर्क डन W इक्वल हो गया P1 A1 डेल्टा X1 माइनस P2 A2 डेल्टा X2 पे। अब बहुत गौर करने वाली बात है बेटा, A1 और डेल्टा X1 है, वहां पे A2 और डेल्टा X2 है। अब डेल्टा X1 और डेल्टा X2 क्या चीज है, डिस्टेंस है। और ये वो डिस्टेंस है बेटा जो फ्लूइड कवर करता है कितने टाइम में, टी टाइम में। और जब भी डिस्टेंस कवर होगा तो उसकी कोई ना कोई स्पीड थी, दैट स्पीड इज v1 एट अपर एंड एंड v2 एट लोअर एंड। ये भी टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो था उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो बेटा जरा नोट करें, तो v1 क्या चीज है, इज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट अपर एंड equals to the distance covered by the fluid which is delta x1 in time t, while v2 is the speed of the fluid at lower end bottom end where the fluid covers the distance delta x2 in time t। ऐसी बात है। तो बेटा v1 हम लोगों ने कहा इक्वल हो गया डेल्टा x1 ओवर t के, और बेटा v2 हम लोगों ने कहा इक्वल हो गया डेल्टा x2 ओवर t के। अगर बेटा ये t यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे t डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा डेल्टा x1 इक्वल आ गया v1 और t साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। डेल्टा x2 इक्वल हो गया v2 के साथ t क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है इस डेल्टा x1 की जगह मैं लिख सकता हूं v1t और डेल्टा x2 की जगह बेटा मैं लिख सकता हूं v2t। इस तरह करने से हमारी जिंदगी क्या हो गई, वो आसान हो गई। ऐसा ही हुआ। अच्छा तो बेटा A1 V1 वो सामने लिखा हुआ है, देख रहे हैं बेटा। A2 V2 किसके इक्वल होता है, AB के। कांस्टेंट होता है ना, हमेशा सेम रहता है। तो मैं इस A1 V1 A2 V2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AB। तो बेटा वर्क डन इक्वल हो गया P1 A1 V1 की जगह पे क्या आ गया, AB और T एज इट इज वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस P2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब A2 V2 की जगह पे फिर से क्या लिख दिया, AB और साथ T एज इट इज दोबारा से आ गया। अब जरा गौर करें तो बेटा जो AV है, AV किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट के, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है विच इज फ्लोइंग पर सेकेंड। सो बेटा W इक्वल्स टू इस AV की जगह पे कैपिटल V ओवर T लिख सकते हैं। T डिवाइड हो रहा है वहां जाकर तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इसका मतलब बेटा AVT किसके इक्वल हो गया, कैपिटल V के। इन तीनों चीजों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो बेटा इन दोनों में V क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ये देखें अपर एंड से लोअर एंड पे आने के लिए टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड, जितना उसने वर्क किया है अपर एंड से लोअर एंड पे आने के लिए, इक्वल हो गया P1 माइनस P2 इंटू V। तो बेटा ये हम लोगों ने आज काम किया है, हमने वर्क डन फाइंड किया है सिर्फ बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर, विच इज डन ऑन द फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम अपर एंड टू द लोअर एंड। जरा बेटा सब काम को रिवाइज कर लेते हैं, इंशाल्लाह कल चलेंगे आगे। कल हम लोग बात करेंगे इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, यहां से इंशाल्लाह आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो बेटा सब काम को रिवाइज करते हैं एक बार। हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट में क्या कहा, हमने कहा सम ऑफ किस किस का सम बेटा, प्रेशर का,
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड flowing through the non-uniform pipe at any point that is always constant, that is known as Bernoulli's principle. फिर बेटा हम लोगों ने उसको प्रूव किया कि बर्नौलीज प्रिंसिपल किस तरीके से आती है, प्रेशर का सम किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। वैल्यूज पुट की पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बेटा, तो m/v क्या बनता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो ऊपर बेटा सामने लिखा हुआ है। सो बेटा हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म बना ली, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर P इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h इज द हाइट। फिर से हाफ इज द कांस्टेंट, रो इज द डेंसिटी एंड v इज द स्पीड विद विच द फ्लूइड इज मूविंग एट दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा ऑलवेज कांस्टेंट। फिर बेटा हम लोगों ने बात की एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन हमेशा से किसकी होती है, डायग्राम की। डायग्राम में क्या नजर आ रहा है, एक आइडियल फ्लूइड नजर आ रहा है ब्लू कलर का, आप लोग देख सकते हैं। सो लेट एन आइडियल फ्लूइड, अब अगर आइडियल फ्लूइड है तो उसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी बेटा, नॉन विस्कस था, एटा 0 था, इनकम्प्रेसिबल था, डेंसिटी कांस्टेंट थी, स्टेडी फ्लो था बेटा, मूव करेगा, टाइम ऑफ फ्लो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, टी रहेगा। सो लेट एन आइडियल फ्लूइड, अगर आप लोगों के पास रजिस्टर है, नोट कर रहे हैं आप लोग के बेटा, मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। सो लेट एन आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड है विच इज फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप। अब उस आइडियल फ्लूइड की तीन प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लो। सो आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप, as the ideal fluid is non-viscous, incompressible and the flow is steady. So at upper end, अब हम बात करें किसकी, upper end की। upper end, the cross sectional area of the pipe is A1, the pressure applied at the upper end is P1, fluid is moving with speed V1। अब फ्लूइड मूव करने की वेलोसिटी कितनी है, v1। इसका मतलब क्या है, फ्लूइड, दोबारा से मैं लिखवा रहा हूं, फ्लूइड इज फ्लोइंग विद द स्पीड v1 एंड कवर्स द डिस्टेंस डेल्टा x1 इन टाइम t। द हाइट ऑफ द अपर एंड टू द ग्राउंड कितनी है, h1। मुश्किल बात तो कोई नहीं। फिर बेटा हम लोगों ने बात की अपर एंड के ऊपर, वर्क फाइंड किया। सो वर्क डन एट अपर एंड फाइंड करेंगे, ये बुक के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है। किस तरह फाइंड करेंगे बेटा, P1 इक्वल्स टू F1 ओवर A1। F1 किसके इक्वल हो गया, P1 A1 के। बेटा वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क किसके इक्वल होगा, F डॉट डी के। और वर्क डन हमने कहा था अगर तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो फिर बेटा वर्क नेगेटिव होगा। तो बेटा अपर एंड के ऊपर दोनों एरोज देखें तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। अपर एंड पे वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन लोअर एंड पे बेटा अगर एरोज देखेंगे तो आपको नजर आएंगे एरोज कैसे हैं, ऑपोजिट है। सो देयरफॉर बेटा वर्क डन एट अपर एंड कम्स आउट टू बी W1 इक्वल्स टू P1 A1 डेल्टा x1। फिर बेटा हम लोगों ने बात की लोअर एंड की, एज द फ्लूइड इज मूविंग थ्रू द लोअर एंड, तो लोअर एंड के ऊपर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप इज A2, द प्रेशर एट द लोअर एंड is inward which is equals to P2, fluid is moving with speed V2 and covers the distance delta x2 in time t. So the work done at lower end, work done at lower end, so work done at lower end के लिए बेटा P2 फाइंड किया, किसके इक्वल था, F2 over A2। F2 किसके इक्वल हो गया, P2 A2 के। अब फ्लूइड वैसा कैसे मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वर्क हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो W2 किसके इक्वल हो गया, माइनस, बिल्कुल P1 की जगह पे P2, A1 की जगह पे A2, डेल्टा x1 की जगह पे डेल्टा x2। सो वर्क डन एट लोअर एंड W2 इक्वल्स टू माइनस P2 A2 डेल्टा x2। और वर्क डन नेगेटिव है, क्यों, बिकॉज फ्लूइड इज मूविंग ऑपोजिट टू द फोर्स, ऑपोजिट टू द प्रेशर। यहां पे हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, बिकॉज फोर्स किस वजह से है बेटा, प्रेशर की वजह से। फिर बेटा हम लोगों ने टोटल वर्क फाइंड करना हो तो दोनों वर्क को आपस में ऐड कर देंगे।
W1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, P1 A1 डेल्टा X1 प्लस वैसे का वैसे ही। W2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू पुट कर दी, माइनस P2 A2 डेल्टा X2 प्लस माइनस बेटा क्या हो गया माइनस, तो वर्क डन W किसके इक्वल हो गया, P1 A1 डेल्टा X1 माइनस P2 A2 डेल्टा X2। यहाँ पे बेटा बहुत गौर करने वाली बात है, हमने एक्सप्लेनेशन में कहा था फ्लूइड इज मूविंग विद स्पीड v1, इसका मतलब क्या था, कवर्स द डिस्टेंस डेल्टा x1 इन टाइम t। तो बेटा v1 किसके इक्वल हो गया, डेल्टा x1 ओवर t, v2 किसके इक्वल हो गया, डेल्टा x2 ओवर t के, t डिवाइड हो रहा है वहां जाकर तो मल्टीप्लाई, t डिवाइड हो रहा है वहां जाकर तो मल्टीप्लाई, तो बेटा डेल्टा x1 किसके इक्वल आ गया, v1 t, डेल्टा x1 की जगह पे क्या लिख दिया, v1 t, डेल्टा x2 की जगह पे क्या लिख दिया, v2 t। तो बेटा a1 v1 a2 v2 किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के av के, तो क्या पुट कर दिया avt बेटा av किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम पर टाइम पर यूनिट सेकंड। तो बेटा avt किसके इक्वल हो गया, v के, v दोनों बेटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड w हम लोगों ने फाइंड कर लिया, किसके इक्वल आ गया, a p1 माइनस p2 इंटू v। तो बेटा इसी दुआ इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जो हैं वो घरों में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और साथ साथ स्टडी के ऊपर फोकस को अपना जारी रखें। तो बेटा ये हम लोगों का आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह कल दोबारा से हाजिर होंगे, इसी टॉपिक को यहाँ से आगे इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, तमाम SOPs का ख्याल रखिएगा और नमाज़ें पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें मुझे भी बेटा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।